Hello, my name is Varun. Today we are recording the another class from Aditya Civil Service. और ये जो क्लासेस है हम डेली के न्यूज़ एनालिसिस को देखते हैं और आज जो डेट है वो 24 जनवरी के न्यूज़ एनालिसिस को देखेंगे। और आज का जो न्यूज़ है वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड न्यूज़ है और ये जो न्यूज़ है ये स्टूडेंट के साथ ही नॉर्मल पर्सन को भी समझने वाला न्यूज़ है कि इंडिया का क्या ट्रेड पोजीशन है, कि भारत का विदेश के साथ कैसा व्यापार है और इंडिया का ट्रेड किस तरह से है, हमारा जो विदेशों के साथ व्यापार जो है उसमें हम किस तरह की नीति हमारी है, इसके ऊपर है। और ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल और काफ़ी इजी वे में मैं इसको समझा रहा हूँ, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा ये क्लासेस कि इंडिया का ट्रेड किस तरह का है, हाउ द ट्रेड ऑफ इंडिया विद द अनदर कंट्री। ठीक है, तो अगर आप इंडिया का विदेशी व्यापार को अगर आप देखिए तो किस तरह से हमारा विदेशों से हमारा व्यापार चलता है फॉरेन कंट्री के साथ, तो सरकार की दो तरह का अकाउंट होता है। वन अकाउंट इज करंट अकाउंट, अनदर अकाउंट इज कैपिटल अकाउंट। एक है चालू खाता और एक है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो करंट अकाउंट जो है उसमें दो तरह का चीज आता है, एक आता है एक्सपोर्ट और एक होता है इंपोर्ट, कि आप किसी कंट्री को क्या भेज रहे हो, एक्सपोर्ट क्या कर रहे हो, निर्यात क्या कर रहे हो, और किसी कंट्री से कितना चीज आयात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल वी आर एक्सपोर्टिंग, हम लोग है कुछ फ्रूट्स को एक्सपोर्ट करते हैं, आईटी से रिलेटेड सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट करते हैं। एट द सेम टाइम हम इंपोर्ट भी करते हैं, जैसे ऑयल्स को हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, बहुत वेस्ट एशिया से हम ऑयल्स को इंपोर्ट करते हैं। एट द सेम टाइम कैपिटल अकाउंट है और कैपिटल अकाउंट में हमको बहुत सारा निवेश आता है, जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है वो भारत में आता है, कि एफडीआई बहुत ज्यादा आता है। दूसरा है कि हमारे शेयर मार्केट्स में एफआईआई के रूप में भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आता है। और तीसरा है कि हम बहुत सारे कंट्रियों से लोन लेते हैं, हम अपनी इकोनॉमिकल स्थिति को देखते हुए हम लोन जो लेते हैं दैट इज कम इन द कैपिटल अकाउंट। बट इंडिया का अगर हम सिनेरियो देखें तो या किसी भी कंट्री का हम सिनेरियो देखें तो एक्सपोर्ट जो होता है वो निर्यात होता है, जिससे उसको विदेशी मुद्रा मिलता है, फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। बट जब वो इंपोर्ट करता है, जब वो कोई चीज खरीदता है किसी कंट्री से, ठीक है, तो उसको विदेशी मुद्रा देना पड़ता है, फॉरेन जो एक्सचेंज फॉरेन रिजर्व जो होता है उसको देना पड़ता है। ठीक है, अगर हम कुछ एक्सपोर्ट करते हैं तो हमको उसके बदले विदेशी मुद्रा हमारे पास रहता है। बट एट द सेम टाइम हम अगर कुछ इंपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, तो वो हमको विदेशी मुद्रा उसको देना पड़ता है, डॉलर और जो भी विदेशी मुद्रा है वो हमको देना पड़ता है। ठीक है, तो ये सिनेरियो है, किसी भी कंट्री से विदेश व्यापार अगर होगा तो वो दो में होगा, एक करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। और हम दोनों अकाउंट को, हम करंट अकाउंट को मेनली देखेंगे कि हमारा इंडिया के साथ, इंडिया जो है वो किस तरह से हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स का, हम अपने गुड्स का किस तरह से किसी कंट्री को कुछ भेजते हैं और किसी कंट्री से जो खरीदते हैं उसका क्या सिनेरियो है। ठीक है, तो मेनली हम लोग तीन कंट्री को देखेंगे। एक देखेंगे आपका रशिया के साथ हमारा कैसा रिलेशन है, एक हम यूनाइटेड स्टेट के साथ देखेंगे और एक हम चाइना को देखेंगे, और लास्टली ओवरऑल पिक्चर देखेंगे कि हमारे कितने गुड्स का हमने एक्सपोर्ट किया है इस 2021-22 के ईयर में। ठीक है, अगर हम देखें तो इंडिया का ये जो क्राइसिस है, कोई भी कंट्री अगर ज्यादा एक्सपोर्ट करने लगे, ठीक है, और लेस इंपोर्ट करे, ठीक है, अगर ज्यादा चीज को वो एक्सपोर्ट कर रहा है, कम चीजों को वो एक्सपोर्ट कर रहा है और ज्यादा चीजों को वो इंपोर्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल इंडिया जो है, इंडिया की मैं अगर सिचुएशन लूं, इंडिया जो है वो ज्यादा चीजों को हम जो है एक्सपोर्ट, ज्यादा चीजों को अगर हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, हम ज्यादा चीज को मंगाते हैं तो हमको डॉलर पे करना पड़ता है। ठीक है, और हम एक्सपोर्ट अगर कम करें तो हमको डॉलर नहीं मिल पाता है। ठीक है, हम डॉलर गेन नहीं कर पाते। और ये अगर सिनेरियो रहे कि हम ज्यादा इंपोर्ट करें और एक्सपोर्ट कम करें तो डेफिनेटली हम जो है घाटे में चले जाते हैं, कि हम इंपोर्ट ज्यादा करें, ज्यादा सामानों को हम मंगाएं, ज्यादा वैल्यू के सामानों को हम मंगाएं, और एक्सपोर्ट हम निर्यात जो है हम कम कर सकें, मतलब आयात हम ज्यादा करें और निर्यात कम करें, तो इससे क्या होता है कि हम घाटे में चले जाते हैं, डेफिसिट में चले जाते हैं, ट्रेड डेफिसिट हमारा हो जाता है कि हम ज्यादा सामान को आयात कर रहे हैं बट निर्यात बहुत कम गुड्स को कर रहे हैं, तो उससे हम ट्रेड डेफिसिट हो जाते हैं। बट ये तो करंट अकाउंट में होता है कि ट्रेड डेफिसिट हो सकता है, कि हम आयात ज्यादा कर रहे हैं, निर्यात कम कर रहे हैं, हम ट्रेड डेफिसिट में चले गए हैं और चालू खाता घाटा हमारा हो गया है। ठीक है, करंट अकाउंट में हम डेफिसिट में हैं। बट एट द सेम टाइम एक और अकाउंट है, दैट इज कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट क्या होता है कि अगर हमारा कंट्री का गुडविल गेस्चर बहुत अच्छा है, फॉर एग्जांपल इंडिया का गुडविल गेस्चर बहुत अच्छा है, तो वहां पर बहुत सारे विदेशी निवेश आता है, एफडीआई के फॉर्म में हो या एफआईआई के फॉर्म में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में हो या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में हो, वो ज्यादा हमारे पास आते हैं। बट इससे क्या होता है कि हम जो है अपने करंट अकाउंट को मैनेज कर पाते हैं। बट इफ कोई कंट्री इस तरह के ट्रैप में फंस जाए कि वो करंट अकाउंट मतलब एक्सपोर्ट जो है वो कम करे और इंपोर्ट ज्यादा करे,
तो करंट अकाउंट में भी उसको डेफिसिट और कैपिटल अकाउंट जो है उसमें भी उसको डेफिसिट हो जाए, तो वो कंट्री एक क्राइसिस में फंस जाता है, दैट इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट, दैट इज भुगतान संतुलन के क्राइसिस में फंस जाता है। और भारत जो है वो भी इस क्राइसिस में फंस चुका है। अगर आप देखें तो 1991 में हम जो है भुगतान संतुलन के क्राइसिस में फंसे थे, जिसमें नरसिम्हा राव की सरकार थी, कि हम इंपोर्ट जो है वो ज्यादा कर रहे थे और एक्सपोर्ट हम नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो थी वो क्लोज्ड इकोनॉमी थी। और अभी आपको न्यूज में बहुत सुनने को मिलता होगा कि पाकिस्तान जो है वो भिखारी हो चुका है, कंगाल हो चुका है, क्योंकि वहां पे भी जो इंडिया ने 1991 में जो क्राइसिस फेस किया बैलेंस ऑफ पेमेंट का, भुगतान संतुलन का, सेम उस तरह का क्राइसिस जो है पाकिस्तान अभी फेस कर रहा है कि वहां पे करंट अकाउंट भी घाटे में है और कैपिटल अकाउंट में भी घाटे में है। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चाइना भी फेस कर रहा है कि करंट अकाउंट भी घाटे में है और कैपिटल अकाउंट भी घाटे में है, और इस करंट अकाउंट और मतलब कंट्री को चलाने के लिए उसको लोन लेना पड़ रहा है दूसरे कंट्री से, और फिर उस लोन को चुकाने के लिए फिर उसको लोन लेना पड़ रहा है। ठीक है, आप कर्ज ले रहे हैं और फिर कर्ज को चुकाने के लिए अगेन यू कम इन टेकिंग द कर्ज। ठीक है, आप फिर से कर्ज ले रहे हैं, तो आप एक विस्कस साइकिल में फंस रहे हैं, लोन ट्रैप में फंस रहे हैं। तो वो आप चाइना में भी वही सेम, सॉरी श्रीलंका में भी सेम वही सिचुएशन है, और वही पाकिस्तान में भी सेम वही सिचुएशन है। ठीक है, वो चाइना के लोन ट्रैप में फंस रहा है कि करंट अकाउंट में भी घाटा है, कैपिटल अकाउंट में भी घाटा है। दिस टाइप ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट श्रीलंका एंड पाकिस्तान इज फेसिंग। इंडिया जो है करंट अकाउंट तो हमारा सरप्लस घाटा रहता है मेजॉरिटी टाइम, बट कैपिटल अकाउंट जो है हमारा सरप्लस होने लगा है। बट अभी के सिनेरियो में हमारा करंट अकाउंट भी सरप्लस है, तो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की हमको चिंता की जरूरत नहीं है। करीबन $700 बिलियन का हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो कि ह्यूज है। ठीक है, $700 बिलियन का हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो कि ह्यूज है इस कोविड-19 के टाइम में। अगर हम इंडिया ने 1991 में बता चुका हूं इस क्राइसिस को फेस किया है, और पाकिस्तान अभी इस क्राइसिस को फेस कर रहा है। ठीक है, और बाद में जब इंडिया इस क्राइसिस को फेस किया तो इंडिया ने एक रिफॉर्म लाया था अपनी इकोनॉमी में, दैट इज एलपीजी रिफॉर्म नोन एज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन करके हमने अपनी इकोनॉमी को, जो क्लोज इकोनॉमी थी, उसको हमने खोल दिया। ठीक है, अगर हम देखें इंडिया का, तो इंडिया का जो ट्रेड कैसा है, ट्रेड इन इंडिया किस तरह का ट्रेड है, तो फेडरेशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन नाम से एक संगठन है, उसने देखा कि इंडिया का जो हमारा अप्रैल 2020 से लेकर दिसंबर 2021 तक हमारा जो ट्रेड है वो $300 बिलियन तक पहुंच चुका है। ठीक है, $300 बिलियन का हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं, दैट इज नॉट ट्रेड, दैट इज एक्सपोर्ट, कि हम अप्रैल 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक हम जो है $300 बिलियन का हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं। और जो हमारा टारगेट जो था दैट इज द $400 बिलियन के हमको टारगेट पे पहुंचना था, और हम इस टारगेट को ब्रीच कर सकते हैं इस बार, जो कि एक्सट्रीम एक बहुत बड़ा टारगेट हमने रखा था कि इंडिया जो है $400 बिलियन का हम एक्सपोर्ट कर पाए, विदेशों में हम सामान अपना बेच पाए। हम उस टारगेट को ब्रीच करीब कर रहे हैं, कर सकते हैं इन दिस ईयर, इन दिस फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में। अगर हम सेम चीज देखें कि 2020-21 में कैसा रहा, कि 2021-22 में हम देखें तो दिसंबर तक तो हम $300 बिलियन का ट्रेड कर चुके हैं, एक्सपोर्ट कर चुके हैं। ठीक है, और हम $400 बिलियन का हमारा टारगेट था, एंड डेफिनेटली ये टाइम आ चुका है कि हम उस टारगेट को रीच कर जाएंगे। ठीक है, हम उस टारगेट को ब्रीच करेंगे। बट पिछले साल हमारा क्या एक्सपोर्ट रहा था, 2020 और 2021 में हमारा एक्सपोर्ट क्या रहा था कि हमने पूरे साल में डिस्पाइट हैविंग द कोविड-19 हमने $290.63 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया। ठीक है, 290.63 बिलियन मतलब 290 अरब डॉलर, यू कैन ऑल्सो से बिलियन इज इक्विवेलेंट टू अरब, इंडियन रुपीज में अरब डॉलर। ठीक है, जहां बिलियन है आप उसको अरब से अगर इंडियन सिनेरियो में देखना चाहते हैं दैट इज अरब, एंड डॉलर तो रहेगा ही, इट इज नॉट, बिकॉज ट्रेड है तो वो डॉलर में ही होगा। तो दैट इज 290.63 अरब डॉलर बिलियन का हमारा 2020-21 में था। एक्सपोर्ट किस तरह से इंक्रीज हुआ है, हाउ जो है इंडिया में एक्सपोर्ट जो है, हम निर्यात जो है हम किस तरह से इंक्रीज किए हैं। ठीक है, ये किस तरह से इंक्रीज हुआ वो देखते हैं। इसके इंक्रीज होने में दो कंट्री के साथ एनालिसिस है, एक जो है इंडिया और रशिया के साथ, और दूसरा है इंडिया और यूएस के साथ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ। ठीक है, अगर हम देखें तो रशिया हमारा सबसे ओल्डेस्ट एला है फ्रॉम 1945, जब इंडिया आजाद हुआ 47 से लेकर के 1990 तक हमारा क्लोजेस्ट फ्रेंड रहा डिस्पाइट हैविंग द कोल्ड वॉर। ठीक है, तो अगर देखें इंडिया का अगर देखें ट्रेड विथ रशिया, बायलैटरल ट्रेड देखें रशिया के साथ, तो हमारा 2025 तक हमको टारगेट है कि हम उस ट्रेड को करीबन $30 बिलियन तक पहुंचाए।
$30 बिलियन तक, 30 अरब डॉलर तक हम 2025 तक इस इंडिया और रशिया के ट्रेड को हम लेके जाए। एट द सेम टाइम हमारा यूएस के साथ, आपको ताज्जुब होगा कि हमारा रशिया के साथ ज्यादा ट्रेड नहीं है, बल्कि हमारा ट्रेड ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ है, यूएस के साथ है। तो यूएस के साथ हमारा जो ट्रेड है वो $100 बिलियन तक पहुंचाने का हमारा टारगेट है। $100 बिलियन जो है हमारा यूएस के साथ हम ट्रेड पहुंचाने का टारगेट है। और ये क्वेश्चन राइज होता है कि इंडिया इस तरह का सिनेरियो पे कैसे पहुंच गया कि हम इतना ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बिकॉज हमारी जो डेवलपमेंट की जो पॉलिसीज है मोदी लेड गवर्नमेंट की, वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हम पॉलिसीज पे जा रहे हैं। ठीक है, हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज पे जा रहे हैं सो दैट हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ रहा है। ठीक है, कि हमने एक टारगेट सेट किया है फॉर रशिया, इंडिया रशिया बायलैटरल ट्रेड कितना होगा, द्विपक्षीय ट्रेड कितना होगा, दैट इज $30 बिलियन तक हमको ले जाना है 2025 तक। और एट द सेम टाइम हम इंडिया यूएस का जो ट्रेड इस ईयर के लास्ट तक हो जाएगा, 2022 के लास्ट तक $100 बिलियन को हम मार्क कर जाएंगे। ठीक है, अगर हम इंडिया और रशिया का देखें तो इंडिया और रशिया का ट्रेड जो है 2021 में सेल्फ जो है वो 38% इंक्रीज किया है, 38% इंक्रीज किया है। और वो इंक्रीज इसलिए किया है कि हमने रशिया के साथ S-400 हमने जो खरीदा है, उसके कारण हमारा जो ट्रेड जो है वो बहुत ज्यादा वाइडन हुआ है, बहुत बड़ा है। ठीक है, और ये ट्रेड किस चीज में हुआ? एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हमने इंडिया और रशिया का ट्रेड हुआ, एनर्जी के क्षेत्र में, साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, स्पेस के में, ठीक है, रिसर्च के फील्ड में, और कोविड के लिए हमने बहुत सारा इंडिया और रशिया के बीच में बायलैटरल ट्रेड बढ़ा। और ये ट्रेड 2021 में 38% का उछाल आया। और ये क्यों आया? बिकॉज ड्यू टू द S-400 का जो हमने डील किया इंडिया और रशिया के बीच में, S-400 का जो डील हुआ उस डील के कारण। एट द सेम टाइम इंडिया यूएस का अगर देखें, भारत और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को देखें तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है हमारा एक क्लोजेस्ट एलाय है। ठीक है, कोल्ड वॉर के टाइम में तो हम उससे बहुत क्लोजेस्ट एलाय नहीं था, बट आपके अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट से हमने यूएस के साथ हमारा अच्छा रिलेशन होना स्टार्ट हुआ। और मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में हमारा यूएस के साथ बहुत अच्छा रिलेशन हुआ यूनाइटेड स्टेट के साथ। ठीक है, और उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी की जो सरकार आए उनके साथ तो यूएस के साथ मतलब बहुत ही गुड टर्म रिलेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओबामा गवर्नमेंट, एट द टाइम ऑफ ट्रंप एंड नाउ द जो बिडेन गवर्नमेंट, उनके टाइम में हमारा बहुत अच्छा रिलेशन रहा। और हम जो है हमने टारगेट कर रखा है 2021-22 में देखें तो हमने अभी तक जो है $87.75 बिलियन का हम ट्रेड कर चुके हैं, बायलैटरल ट्रेड हो चुका है फ्रॉम यूएस। और हम उसको $100 बिलियन जो है इस साल के अंत तक हमारा पहुंचने का टारगेट है। अभी इंडिया और यूएस के बीच में 88.75 बिलियन का ट्रेड है। ठीक है, 88.75 बिलियन अरब डॉलर का हमारा ट्रेड है विथ आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगर आप देखें तो 2020 में ये ट्रेड क्या था, कोविड के टाइम में भी ये $80 बिलियन का हमारा ट्रेड था विथ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका के साथ हमारा जो ट्रेड था वो $80 बिलियन का था और वो काफी ज्यादा ट्रेड था। ठीक है, एट द सेम टाइम क्यों इतना ट्रेड बढ़ा? बिकॉज इंडिया में रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ, मतलब हमने बहुत ज्यादा रिकॉर्ड प्रोडक्शन किया। और दूसरा चीज कि हमने फूड प्रोसेसिंग पे ज्यादा से ज्यादा जोर दिया। ठीक है, हमने फूड प्रोसेसिंग पे मतलब खाद्य प्रसंस्करण में हमने ज्यादा जोर दिया कि इंडिया जो था एक मतलब एरा था बिफोर 2014 मोदी गवर्नमेंट से पहुंचे कि हम रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते थे, बट नाउ वी बिकेम ए फूड प्रोसेसिंग हब, हम एक फूड प्रोसेसिंग हब बन रहे हैं। और दूसरा है कि हमने बहुत सारे बड़े कंट्री के साथ G20, G7 और आपके जितने भी यूरोपियन यूनियन है, बहुत सारे कंट्री के साथ बायलैटरल और मल्टीलैटरल और ग्रुपिज्म ट्रेड में हम जा रहे हैं। ठीक है, जैसे G20 के साथ हमारा अच्छा रिलेशन है, EU के साथ हमारा अच्छा रिलेशन है, तो इसके कारण भी हमारा ट्रेड वाइडन हो रहा है। वेस्ट एशिया के साथ हमारा बेहतरीन रिलेशन है, आसियान में भी हम ट्रेड कर रहे हैं और बहुत सारे कंट्री के साथ हम FTA साइन किए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने साइन किया ड्यू टू, इसके कारण हमारा ट्रेड जो है इतना ज्यादा वाइडन हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एट द सेम टाइम व्हाई ये ट्रेड इंक्रीज क्यों किया? बिकॉज आपने देखा फर्स्ट लॉकडाउन आया तो हमने इंटेंसिव सारी अपनी कंपनीज को, सारी इंडिया को शट डाउन किया। बट सेकेंड लॉकडाउन में देखिए तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज बिल्कुल अलग हुई, उन्होंने फैक्ट्रियों को बंद करने का काम नहीं किया। फर्स्ट लॉकडाउन में हमने रातों रात मोदी गवर्नमेंट का एक एक्सटेंसिव डिसीजन था, दैट्स नॉट ए गुड डिसीजन कि हमने रातों रात सारी कंपनियों को बंद किया। बट सेकेंड लॉकडाउन जब हुआ तो हमने बहुत सारी MSME सेक्टर को हमने रिलैक्स दिया, तो इसी कारण हमारा जो है एक्सपोर्ट और हम प्रोडक्शन होते रहा और एक्सपोर्ट में हम आए। और जो थर्ड वेव भी अभी कोरोना का चल रहा है, इस टाइम में भी हमने लॉकडाउन पे जोर दिया है, बट स्मॉल और सर्कुलर लॉकडाउन पे हमने जोर दिया है।
दूसरा है कि मैंने बता चुका हूं पहले ही कि हम पहले 2014 से पहले हम जो है ज्यादा चीज को रॉ मटेरियल को हम एक्सपोर्ट करते थे, हम कच्चा माल का ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे। और इस तरह का सिनेरियो था कि जिस तरह अंग्रेज के टाइम में इंडिगो का कल्टीवेशन होता था और हम इंडिगो को एक्सपोर्ट करते थे, ना कि हम इंडिगो की डाइज और इंडिगो से डाइज से क्लोथ को कलर करके हम नहीं एक्सपोर्ट करते थे। सेम हम ओनली रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते थे। और इस गवर्नमेंट ने का एक थैंक्स करना चाहिए कि ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज पे हमने ज्यादा जोर दिया है। और चौथा जो सबसे बड़ा काम किया है कि ये जो एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, लघु सूक्ष्म उद्योग है, उसको हमने कैटेगराइज, उसको हमने एक अलग कैटेगरी में बांटा है, ठीक है। तो उसको हमने ज्यादा अच्छे से डिफरेंशिएट किया है। तो ये सब पॉलिसीज के कारण हमारा जो ट्रेड है वो डेफिनेटली बढ़ा है, क्योंकि फर्स्ट लॉकडाउन में हमने एक्सटेंसिवली सारी कंपनियों को, सारी ट्रेडिंग यूनिट को हमने क्लोज कर दिया। बट सेकेंड और थर्ड वेव जब आया तो हमने इस तरह के डिसीजंस नहीं लिए। एट द सेम टाइम हम रॉ मटेरियल का जो एक्सपोर्ट करते थे उससे हम फूड प्रोसेसिंग की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। हम फूड प्रोसेस करके, हम प्रोसेस फूड करके हम उसको भेज रहे हैं। और हमने एमएसएमई सेक्टर को पे ज्यादा सरकार ने जोर दिया है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पैकेज दिया है इन द माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो क्या रिफॉर्म करने की जरूरत है, व्हाट रिफॉर्म इंडिया नीड, कि हमने अगर अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं कि हमारा रशिया के साथ, हम अभी तक जो पढ़ चुके हैं उसमें क्या है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ हम मार्क कर रहे हैं $100 बिलियन का ट्रेड, ठीक है। और रशिया के साथ भी हम जो है $30 बिलियन का ट्रेड हम 2025 तक हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। यूएस के साथ $100 बिलियन और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ $100 बिलियन का, और रशिया के साथ हमारा $30 बिलियन का ट्रेड पे हम पहुंचने के टारगेट पे हैं। और यह भी बात है कि हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस में हैं, ना कि ट्रेड डेफिसिट में हैं, और रशिया के साथ भी हम ट्रेड सरप्लस में हैं। बट एक कंट्री है जिससे हम ट्रेड डेफिसिट में हैं और उससे हमारा बहुत ज्यादा ट्रेड है, दैट इज हमारा राइवल है और हमारा नेबर भी है, दैट इज चाइना। इंडिया चाइना को लेकर इसमें कुछ रिफॉर्म की जरूरत है। इंडिया चाइना का जो बायलैटरल ट्रेड है, डिस्पाइट हैविंग द एलओसी कॉन्फ्लिक्ट है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे कॉन्फ्लिक्ट है, डोकलाम को लेकर के, आपका अक्साई चीन के रीजन को लेकर के, ठीक है, बॉर्डर, इंटेंस बॉर्डर रिफॉर्म की जरूरत है। बट डिस्पाइट ऑफ दिस थिंग, हमारा जो ट्रेड है इंडिया और चाइना के बीच में वो $114 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड है। बट इसमें जो निगेटिव इंपैक्ट क्या है कि इंडिया जो है वो ज्यादा चीज हम इंपोर्ट करते हैं, और वो इंपोर्ट जो है $84 बिलियन का हम चाइना से इंपोर्ट करते, सिर्फ मंगाते हैं। एट द सेम टाइम वी आर एक्सपोर्टिंग ओनली $28 बिलियन। हम $28 बिलियन का सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं टू चाइना, और इसके कारण $70 बिलियन का हमको ट्रेड डेफिसिट है, वो घाटा है हमको वाइडन। और डेफिनेटली ये जो है ये कहीं ना कहीं आपको करंट अकाउंट डेफिसिट में, जो हमारा चालू खाता घाटा है, हमने देखा था फर्स्ट स्लाइड में, ये करंट अकाउंट जो है इसमें इंडिया को प्रॉब्लम कर रहा है। क्योंकि यहां पर हम चाइना के साथ अगर सिनेरियो को देखें तो हम इंपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट जो है वो बहुत कम करते हैं। चाइना से हम बहुत कम चीज मंगाते हैं, सॉरी बहुत ज्यादा चीज हम मंगाते हैं और बहुत कम चीज हम बेच पाते हैं, ठीक है। हम एक्सपोर्ट जो है वो बहुत कम करते हैं चाइना को, बट एट द सेम टाइम हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो इसके कारण चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है, ये सिनेरियो है चाइना के साथ हमारा, कि हमारा इंडिया और चाइना के बीच में बायलैटरल ट्रेड जो है 114 बिलियन डॉलर का है, और हम वहां से इंपोर्ट जो है, आयात जो है वो $84 बिलियन का कर लेते हैं। एट द सेम टाइम हम जो एक्सपोर्ट है वो $28 बिलियन का ही करते हैं सिर्फ, और इसी कारण हम जो है डेफिसिट में है, करीबन $70 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट में। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड डेफिसिट का वाइडन जो है, डेफिनेटली इसको डिक्रीज करना चाहिए, और इससे क्या होगा कि हमारा करंट अकाउंट भी बढ़ेगा। एंड व्हेन आवर करंट अकाउंट बिकेम, नाउ द करंट अकाउंट इज सरप्लस, व्हेन लेटर ऑन द करंट अकाउंट विल सरप्लस, तो डेफिनेटली हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, विदेशी मुद्रा जो है वो बढ़ेगा, और उससे हम बहुत सारे कंट्रियों में इन्वेस्टमेंट करके एक हमारा गुडविल गेस्चर, एक हार्ड और सॉफ्ट पावर डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं फिर से दिखा देता हूं कि अगर नाउ करंट अकाउंट में भी हम सरप्लस में आ चुके हैं, कैपिटल अकाउंट इटसेल्फ वी आर इन सरप्लस, अगर बोथ में अगर हम सरप्लस में रहेंगे तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है, विदेशी मुद्रा जो है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो इंक्रीज होगा, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो इटसेल्फ इंक्रीज होगा, और इससे हमारा एक गुडविल गेस्चर बनेगा अमंग द कंट्री। जिस तरह से चाइना का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज्यादा है, तो इंडिया अभी $700 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में है। हमको इसको वाइडन करना है ताकि हम जाकर के विदेशों में, अलग अलग कंट्री में हम ज्यादा से ज्यादा
वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सके और वहां पर हम ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट कर सके। ठीक है, तो ये जो क्लासेस था ये आज 24 जनवरी का द हिंदू, और मैंने द हिंदू से लिया है ये आर्टिकल, और आई थिंक जनसत्ता में भी इस तरह का आर्टिकल था। तो इस आर्टिकल को हमने कंबाइन किया है और इसको मुझे लगा कि दैट क्लासेस इज relevant फॉर द स्टूडेंट एज वेल एज द नॉर्मल पर्सन। आपको अगर इंडिया का ट्रेड के बारे में जानना है तो ये क्लास काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आपको थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग, और थैंक्स वंस अगेन, एंड टुमारो अगेन वी मीट विद द 25 जनवरी न्यूज एनालिसिस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन हम फिर से मिलेंगे फॉर द 25 जनवरी न्यूज एनालिसिस। थैंक यू सो मच फॉर नाइस कॉल।